कितने लोग लिखते हैं कि मैंने 3 महीने में 90% लाया, मैंने 4 महीने में 90% लाया, पर यहाँ वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ साल भर आपको उतना ही पढ़ना होगा। क्लास 10th में जितनी पढ़ाई बेटा आपने साल भर में की ना, उतनी पढ़ाई यहाँ 1 महीने में करनी है। वहाँ साल भर में जितनी फिजिक्स पढ़ी थी ना, या जितनी केमिस्ट्री साल भर में पढ़ी थी, उतनी केमिस्ट्री या फिजिक्स यहाँ 1 दिन में पढ़नी। क्लास 11 जो होता है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको समझा दूं कि चाहे मैं वो नीट का सिलेबस लूं, चाहे मैं जेई का सिलेबस लूं। बच्चों, अगर मैं नीट की बात करूं, जो क्वेश्चंस आते हैं 45% 11th से आते हैं, 45%। और अगर मैं जेई की बात करूं, आईआईटी जेई की मैं बात करूं, तो आईआईटी जेई के अंदर 48% क्वेश्चंस आपके क्लास 11 से आते हैं। तो क्लास 11 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी कोई चीज रेशियो के अंदर, परसेंटेज के अंदर 40 को क्रॉस करती है ना, तो वो लगभग मान लो आधा ही हो गया। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका क्लास 12th इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे मैं जेई की बात करूं चाहे नीट की। और ये 12th से भी ज्यादा डिफिकल्ट क्लास है। 11th और 12th बराबर की क्लास नहीं है, दोनों में से 11th ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहली बात, 11th का सिलेबस आपके जीवन का, पढ़ाई के जीवन का, आपके करियर का, एकेडमिक करियर का सबसे बड़ा जंप होता है, सबसे बिगेस्ट जंप होता है। 10th क्लास का अगर मैं कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस आपका ले लूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कंप्लीट फिजिक्स को ले लूं, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर हो सकता है क्लास 11th के फिजिक्स के किसी 1 या 2 चैप्टर से। इतना बड़ा क्लास 11 के फिजिक्स का 1 या 2 चैप्टर होगा जितना क्लास 10th में आपने पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ी थी। तो डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो अचानक से बढ़ता है, इतनी बड़ी जंप आ। जितनी फिजिक्स क्लास 10th में आपने पूरे साल पढ़ी थी, उतनी 11th के सिर्फ 1 चैप्टर में या 2 चैप्टर में बेटा आपको पढ़नी पड़ जाएगी। अब आप कहोगे 11 से 12th में भी तो सर ऐसा ही होगा, पर वो जंप बेटा इतना बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे जंप बहुत बड़ा है। दूसरी प्रॉब्लम है कि एक तो ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा हो गया भाई। आप अपने क्लास 10th के फिजिक्स के नंबर ऑफ पेजेस काउंट करना, कितने नंबर ऑफ पेजेस थे फिजिक्स की किताब में, और क्लास 11th के फिजिक्स के 1 चैप्टर के नंबर ऑफ पेजेस काउंट करना। आपको डिफरेंस बेटा समझ में। जितने पेजेस क्लास 10th की कंप्लीट फिजिक्स में थे ना, उतने ही पेजेस क्लास 11 के सिर्फ 1 या 2 चैप्टर की फिजिक्स में आपको मिलेंगे। सेम आपका केमिस्ट्री के साथ होगा, सेम मैथ्स या बायोलॉजी के साथ भी होगा। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि जंप बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि डेप्थ भी और ज्यादा हो जाती। देखो, 10th तक आप पढ़ाई करते थे बोर्ड एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस करा दी जाती है। लिमिटेड सिलेबस के अंदर लिमिटेड क्वेश्चन हो। यहाँ डेप्थ क्यों बढ़ती है? क्योंकि क्लास 11th में भारत का मैक्सिमम बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, आईआईटी या नीट की तैयारी करने लगता है, और वहां क्वेश्चन बेटा काफी डेप्थ से आते हैं। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, और कॉन्सेप्ट के पास आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ करना पड़ता है। क्योंकि आईआईटी आपको पता है, आईआईटी एडवांस की बात करें तो डेप्थ से सवाल पूछता है, नीट की बात करें तो बेटा यहाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, दोनों में डेप्थ की आपको जरूरत। जेईई मेंस की बात करें, आईआईटी के अंदर 2 स्टेप होते हैं, जेईई मेंस, जेईई एडवांस। जेईई मेंस के अंदर आपका सिलेबस कवरेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, और एडवांस के अंदर अगर आपको 40-50% भी आता है तो वो बहुत डेप्थ में आना चाहिए। नीट की बात करें, पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, पर पूरे सिलेबस के अराउंड खूब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो दूसरा डिफरेंस आ जाता है, डेप्थ की अंदर तक पढ़ना है। अब क्लास 10th की तरह आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई? क्लास 10th में आपको याद है, लास्ट के 3 महीने में पढ़ा और बोर्ड के अंदर 90% आ गया। कितने लोग लिखते हैं कि मैंने 3 महीने में 90% लाया, मैंने 4 महीने में 90% लाया, पर यहाँ वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ लास्ट के 3 महीने पढ़ के आपके परसेंटेज नहीं आने वाले, लास्ट के 3 महीने पढ़ के आईआईटी या नीट का एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो आपका यहाँ पे ऐसे नहीं होने वाला है बेटा। यहाँ साल भर आपको उतना ही पढ़ना होगा। मतलब क्लास 10th में जितनी पढ़ाई बेटा आपने साल भर में की ना, उतनी पढ़ाई यहाँ 1 महीने में करनी है। वहाँ साल भर में जितनी फिजिक्स पढ़ी थी ना, या जितनी केमिस्ट्री साल भर में पढ़ी थी, उतनी केमिस्ट्री या फिजिक्स यहाँ 1 दिन में पढ़नी है।